नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र। हेलो, पीपीटी दिख रही कि नहीं आप लोगों को? दिख रही है सर। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाः क्रिया। कितना सुंदर श्लोक है। अगर हम इसे पढ़ें, इसका अर्थ समझे तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता का वास होता है, वहां देवता रमते हैं। अब रहने और रमने में अंतर है। रमना आनंद से होता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जहां कहीं स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है, जहां कहीं महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है, वहां सुख सुकून होता है। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफला क्रिया, जहां पर उनकी पूजा नहीं की जाती, किनकी? स्त्रियों की। सर्वास्त्राफला क्रिया, वहां पर सारी क्रियाएं, अब क्रिया का मतलब कार्य से है, चाहे उन्नति और तरक्की के कार्य हों, चाहे अच्छा वेतन लाना हो, चाहे पूजा पाठ और उपासना करना हो, सब अफल हो जाती हैं, अर्थात सब निष्फल हो जाती हैं, अर्थात कोई फल नहीं देती। ये तो हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है, ये शास्त्र की बात है। लेकिन लोक की बात क्या है कि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं। स्त्रियों को वो सम्मान नहीं मिला, और खास करके मध्यकाल में तो स्त्रियों की अत्यंत दयनीय दशा हो गई। वैदिक काल से लेकर महाकाव्य काल तक, स्मृतियों और पुराणों के काल की बात करें हम, तो निश्चित रूप से महिलाओं को सम्मान मिलता था। वेदों की ऋचाओं की रचना का श्रेय कई महिलाओं को दिया जाता है, जैसे अपाला, लोपमुद्रा, घोषा, विश्ववारा आदि महिलाएं। इसी तरह से जब आप महाकाव्य काल में आते हैं तो आप देखते हैं कि राजा दशरथ की रानी कैकेयी सम्रांगण में जाती हैं, युद्ध के मैदान में जाती हैं और वीरता दिखाती हैं। जब संग्राम में रथ का पहिया अलग हो जाता है तो वे रथ के पहिए को जोड़ देती हैं और अपनी वीरता से दशरथ को प्रभावित करती हैं। इसी तरह से जनक के दरबार में गार्गी याज्ञवल्क्य को पराजित कर देती हैं शास्त्रार्थ में, लेकिन याज्ञवल्क्य अधीर हो जाते हैं और गार्गी को धमकी देते हैं। इसी तरह से आपने शंकराचार्य का नाम सुना होगा। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती मिश्र से जो है संवाद किया था और शास्त्रार्थ किया था। ऐसा क्या हुआ कि भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई, या यूं कहें कि अतीत काल में हम अच्छे थे और आगे चल करके हम उस उन्नत दशा को महिलाओं के सम्मान की जगह पर नहीं बना पाए। इसका कारण कुछ लोग ये बताते हैं कि जो बाह्य आक्रमणकारी थे
उनका प्रभाव और उनके कारण जो है संस्कृत की रक्षा। और आप जानते हैं कि जब एक आक्रमणकारी दूसरे राज्य और संस्कृति पर विजय पाता है तो वहां वो बर्बादी मचाता है, वहां की संपत्ति का नुकसान करता है, वहां बहुत सारे अमानवीय कृत्य होते हैं और उनमें से एक कृत्य होता है महिलाओं के साथ अपमान, महिलाओं का सम्मान न होना। इसीलिए शायद हमारे यहाँ बहुत सारी पाबंदियां महिलाओं पर लगाई गई, उसे असूर्यपस्या बना दिया गया। असूर्यपस्या का मतलब है वह व्यक्ति या महिला जिसे सूर्य देखने का अधिकार ना हो, मतलब वह घरों की चार दीवारी के अंदर कैद हो गई। उसी महिला को जिसे जायदे स्तंभ कहा गया, जिसे घर कहा गया, जिसे घर का आनंद कहा गया, जो ममता की मूर्ति है, जो ललित कला की देवी है, जिसके हाथों में दुनिया का सौंदर्य छुपा हुआ है, जिसके हाथों में स्नेह है, जिसके हाथों में अमृत की धार है, उसे वो सम्मान नहीं मिल पाया। लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज की तारीख तक महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। और बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज चाहे खेल का मैदान हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे लड़ाकू, चाहे समुद्र में तैरना हो, हर जगह बेटियों का कोई जवाब नहीं है या उन्होंने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। हमें बताना है आपको 1857 से लेकर के आज तक के परिवेश में कुछ महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनी प्रतिभा। सर हाँ बेटा। 1857 कितना होता है? 1800 तो समझा, 57 क्या होता है? 1857 फर्स्ट ओके सर। वार, ठीक। तो 1857 से लेकर के आज तक जिन महिलाओं ने उच्च उपलब्धि हासिल की, हम उनकी चर्चा करते हैं। और इस क्रम में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं रानी लक्ष्मीबाई से। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आपने सुना है। और यस सर। रानी लक्ष्मीबाई का महाराष्ट्र से भी संबंध है क्योंकि वे मूलतः मराठा थीं और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनका नाम मणिकर्णिका था। इन्हें प्यार से लोग मनु बुलाते थे। नाना साहब इन्हें छबीली कहते थे। ये सारी बातें आप जानते हैं। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजा का वारिस ना होने पर ब्रिटिश कंपनी ने जो एक नियम बनाया था, नीति बनाया था कि ऐसे राजा जिनके वैध वारिस नहीं होते हैं उनके राज्यों को मिला लिया जाता है, उसका विरोध किया और उद्घोष किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये अंग्रेजी सेना से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इनकी वीरता को देखकर अंग्रेज सेनापति सर, हाँ बेटा। परिवेश का अर्थ क्या हुआ? क्या परिवेश का अर्थ क्या हुआ? मतलब परिवेश का मतलब वातावरण, परिस्थिति। ठीक। हाँ सर। इनकी वीरता को देखकर अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने कहा था कि बागियों में केवल एक मर्द था। अब था नहीं थी, बागियों में केवल एक मर्द थी, वह भी महिला थी। ऐसी थी झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ की बेगम थी। वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अमर हो गई। सावित्री बाई फूले, नाम सुना है आप लोगों ने हाँ सर। कि नहीं सुना? सर, इनके बारे में मुझे पता है, मतलब पूरा। सावित्री बाई फूले। अभी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? यस, दिख रही है सर।
सावित्रीबाई फूले ये प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका थी और इसी धरती से इनका संबंध था। इन्होंने बालिका विद्यालय खोला। ये मराठी भाषा की कवयित्री थीं। इन्हें महिला कवियों में अग्रदूत माना जाता है, मतलब इन्हें पहला और प्रमुख माना जाता है। इन्होंने समाज के निम्न वर्ग के लोगों और महिलाओं की दशा के लिए विशेष कार्य किया, प्रशंसनीय कार्य किया। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैडम भीकाजी कामा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्हें भीकाजी कामा या भिकाई जी कामा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। इन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को एक महिला क्रांतिकारी के रूप में विदेशों से चलाया और इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में जो है भारतीय तिरंगे को फहराया और इसीलिए पहला जो तिरंगा फहराने की बात आती है उसका श्रेय इनको दिया जाता है। हालांकि जो आज का हमारा तिरंगा है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है, लेकिन मूल अवधारणा मैडम भीकाजी कामा की ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और झांसी की रानी की कहानी को इन्होंने जन जन तक पहुंचा दिया। आपने भी जो पढ़ा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी, वो इन्हीं की लिखी हुई कविता है और इनकी एक सुंदर पंक्तियां, मैंने हंसना सीखा मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल मेरे जीवन में सोना। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, लेकिन ये जबलपुर सर वो कहाँ पे आ गया? क्या चीज? वो कहाँ पे आ गया मतलब? क्या चीज नहीं सुनाई पड़ रहा कौस्तुभ? वो कहाँ पे आ गया आपने जब ये भी नाम बोला उनका जन्म का? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हाँ। और 1922 में जबलपुर में पहला झंडा सत्याग्रह चलाया गया और उसमें ये शामिल हुई और इस तरह से ये झंडा सत्याग्रह की पहली महिला सत्याग्रही थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, आजाद हिंद फौज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना किया था और लक्ष्मी सहगल जो महिला विंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब बेटा? हाँ सर। अब आ रही है सर। तो ये आजाद हिंद फौज की जो महिला विंग थी, महिला रेजिमेंट थी, जिसका नाम था झांसी की रानी, उसकी कैप्टन थी और इनकी पदोन्नति कर्नल की थी, लेकिन ये कैप्टन के ही नाम से जानी जाती हैं। बाद में ये कानपुर में बस गई। आजादी के बाद ये डॉक्टर थी और ये चिकित्सा का काम करती थी, गरीबों की सेवा करती थी, उनका इलाज करती थी। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन विजय श्री नहीं मिली थी। इन्हीं को हरा करके एपीजे कलाम राष्ट्रपति बने थे। ये है बापू की बा। बा का मतलब जानते हैं ना आप लोग? कस्तूरबा। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता का श्रेय मिला, जिन्हें बहुत सारे नाम दिए गए, उनकी कामयाबी की गाथा कस्तूरबा या बा के बिना अधूरी है। उनके तो ये किसकी माँ थी? अरे ये महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा, ठीक। अच्छा। और महात्मा गांधी की सफलता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कदम कदम पर ये उनके साथ रहीं। जहां पर जितनी भी सेवा की आवश्यकता हुई इन्होंने दिया किया। यहां तक कि 1942 के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने आंदोलन की अगुवाई की। इन्हें गिरफ्तार किया गया, पुणे के यरवदा जेल में रखा गया और वहीं स्वास्थ्य खराब होने से इनका निधन हो गया। अरुणा आसिफ अली, इनका नाम था अरुणा गांगुली और ये बाद में हो गई अरुणा आसिफ
अली ये युवा क्रांतिकारी रहीं। इन्होंने, इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि जब बड़े बड़े नेताओं को 1942 में 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के समय। तो इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कि मुंबई में ही है, वहां ध्वजारोहण किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया और वहीं से अरुणा आसिफ अली और लाल बहादुर शास्त्री आदि को पहचान मिली। अरुणा आसिफ अली अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण और अपने बौद्धिक लेखों के कारण जानी जाती हैं। सरोजनी नायडू, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इन्हें हाँ आप सर। भी होंगे, इन्हें आपने अंग्रेजी में पढ़ा भी होगा। ये अंग्रेजी की महान कवयित्री हैं और भाई बहन मिलाकर के ये 8 लोग थे। मूलतः ये बंगाली हैं। इनका परिवार दक्षिण भारत में बस गया था और उन्होंने वहीं पर इन्होंने जो है अपने धर्म और जाति के से अलग हटकर अंतरजातीय विवाह किया था। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत कोकिला कहा जाता है। ये महात्मा गांधी की बहुत करीबी रहीं। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि इन्होंने दिया और जो सबसे बड़ी बात रही कि ये भारत के आजाद होने पर भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल है, फर्स्ट लेडी गवर्नर, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया। इनके योगदान को देखते हुए, इनके विचारों में महिला संबंधी नवीनता और क्रांति को देखते हुए इनके जन्मदिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उषा मेहता, इनका भी संबंध इसी मुंबई से था और इन्होंने उस समय जब ब्रिटिश राज्य में जासूसी के कारण, गुप्तचर की सुंदर व्यवस्था होने के कारण कुछ भी करना संभव होता था, तो इन्होंने भायखला इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य नरीमन के सहयोग से सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना जुहू बीच के पास की। हालांकि बाद में सब पकड़े गए, लेकिन आजादी में तकनीक का प्रयोग, रेडियो का प्रयोग उषा मेहता की देन है और ये चमत्कृत करता है कि आज से पहले ब्रिटिश काल में, अंग्रेज जमाने में ऐसा करने वाली इस महिला को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सटे आज के समय में कौशाम्बी जिले में हुआ। इनका विवाह भगवती चरण बोहरा से हुआ, जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के थे और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो एक क्रांतिकारियों का गुट था जो हिंसा के बदले में हिंसा करते का ख्याल रखते थे, विचार रखते थे, उनके समर्थक थे। और दुर्गा भाभी ने चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि की मदद की, उन्हें अस्त्र शस्त्र पहुंचाए। इनके पति भगवती चरण बोहरा, जो कि बम बनाते समय, बम का परीक्षण करते समय शहीद हो गए थे, वो बम फट गया था। दुर्गा भाभी का योगदान इसलिए है कि इन्होंने क्रांतिकारियों को जो है अपने घरों में शरण दिया, उन्हें पुलिस से बचाया। यहाँ तक कि उस युग में जब लोग पुरुषों के साथ महिलाएं नहीं रह सकती थीं, इन्होंने भेष बदल करके हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की पकड़ में न आए, मदद किया। बाद में ये लखनऊ में रहने लगी और वहाँ पर गरीबों के लिए, कुछ बच्चों के लिए स्कूल खोला था मॉन्टेसरी नाम से, और खुद इन्होंने जो है इसकी शिक्षा ली थी कि कैसे मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ाई की जाए। बाद में वही स्कूल आज भी है और लखनऊ में मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, संगीत की दुनिया में एक नाम। संगीत के क्षेत्र में इन्हें सबसे पहले महिला के रूप में एक महिला को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला। कर्नाटक संगीत की जानकार,
कर्नाटक या जो भी संगीत के प्रेमी होंगे ये मैं सुब्बुलक्ष्मी को जरूर सुनते हैं, जरूर जानते हैं। सुचेता कृपलानी, वास्तविक नाम इनका सुचेता मजुमदार। ये बंगाली ब्राह्मण थी। इन्होंने अपने परिवार की दशा, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ये आज़ादी की लड़ाई में शुरू से भाग नहीं ले सकी। बचपन से ही भाग लेना चाहती थी क्योंकि भाइयों की देखरेख की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। फिर भी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ये गांधी जी की बहुत करीबी रहीं। गांधी जी के ही एक करीबी आचार्य जेबी कृपलानी, जो कि इनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े थे, उससे उनसे इन्होंने शादी किया और इस तरह से सुचेता मजुमदार से सुचेता कृपलानी बनी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और आजाद भारत की, या यूं कहें भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। ये बड़ी ही सरल हृदय की, किंतु अपने फैसलों में बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली महिला थी। डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। भारत की जो 3 महिला ग्रेजुएट हैं, सबसे पहले जो ग्रेजुएट महिलाएं हुई आधुनिक शिक्षा में, उनमें से एक नाम डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली का था। इन्होंने मेडिकल की तैयारी किया। स्नातक के बाद मेडिकल में एडमिशन उस समय महिलाओं को कोलकाता मेडिकल कॉलेज में नहीं दिया जाता था। मुकदमा लड़ा, एडमिशन लिया इन्होंने। इसके बाद ग्लासगो से इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की और इस तरह से यूरोपियन चिकित्सा पद्धति में ये पहली देश की महिला डॉक्टर बनी। गरीबों की सेवा करती रहीं और कहा जाता है कि मृत्यु के 15 मिनट पहले ये कोयले की खदानों में काम करने वाले मरीजों का इलाज करके आई थी। ये बड़े ही आजाद ख्याल की थी। ये अपने कर्तव्य पथ में लोग इन्हें क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं करते। अन्ना राजम मल्होत्रा, इनका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी आपने जैसे देखा कि पहली महिला डॉक्टर, तो ये भारत की पहली महिला आईएएस है। आईएएस आप जानते ही हैं भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप सब में से भी इसका सपना देखें, कोशिश करें और सफलता मिले। किरण बेदी, आईएएस आईपीएस, आईएएस के बाद ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। आईपीएस की नौकरी महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारी बनते हैं। ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं, इसलिए हम इनको जानते हैं। ये बहुत निडर, बहुत तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाती रहीं और अपने समय में इन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आईपीएस मतलब इंडियन पुलिस सर्विस होता है। हाँ हाँ वही, इन्होंने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक की गाड़ी को खिंचवा लिया था पार्किंग सही ना होने पर। वर्तमान समय में ये पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी कहते हैं, वहां की राज्यपाल हैं। खेल में भी ये विशेष रुचि रखती हैं। श्रीमती मीरा कुमार, ये भारत के पूर्व कैबिनेट मंत्री और दलितों के नेता जगजीवन राम की पुत्री हैं। इनका उल्लेख यहाँ पर इसलिए है कि ये भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर बनी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, इनका नाम कौन नहीं जानता है। हिंदी सिनेमा गीत की तो ये प्राण है, या यूं कहें इनके गीतों को निकाल दिया जाए तो हिंदी सिनेमा गीत में बहुत कुछ नहीं बचता। इन्हें भी भारत रत्न मिला हुआ है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, आप जानते हैं इस समय ये भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं। और इस कठिन दौर में जब पूरा विश्व स्टैग्नेशन या मंदी के दौर में ठहराव रुक गया है, इनकी कुशल क्षमता ही है कि सब कुछ अभी तक सही है। सुश्री ममता बनर्जी, इनके नाम का उल्लेख न किया जाए तो समसामयिक परिवेश में चर्चा अधूरी रह जाती है। बड़ी ही निडर और बड़ी ही दृढ़ इच्छा शक्ति की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। अविवाहित हैं, इसलिए इनके नाम में सुश्री लगा हुआ है।
ये भारत सरकार की पूर्व रेल मंत्री रही हैं। ये कला प्रेमी और संगीत प्रेमी हैं। ये अच्छी आर्ट्स बनाती हैं, अच्छे गीत कंपोज करती हैं और दुरंतो एक्सप्रेस इनकी संकल्पना की देन है। दूरी कम करने के लिए रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने दुरंतो एक्सप्रेस चलाया था। प्यार से लोग इन्हें ममता दीदी कहते हैं। इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला जिन्होंने सितारों को छूने का प्रयास किया। अफसोस यही है कि ये सितारों की ही दुनिया का एक हिस्सा हो गई। काश ये जमी पे आई होती और लाखों बेटियों को प्रेरणा दी होती, दास्तां सुनाई होती। फिर भी क्या, जब एक बार अंतरिक्ष की तरफ, आसमां की तरफ सिर जाता है तो इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है। ऐसी बेटियों के आगे सिर सजदा करते हैं। आपने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। द मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया डॉक्टर टेसी थॉमस हैं। ये डीआरडीओ से जुड़ी हुई हैं और अग्नि फोर्थ या अग्नि चतुर्थ की परियोजना डायरेक्टर हैं। इन्हें प्रक्षेपास्त्र आंगना, आंगना का मतलब महिला, यानी मिसाइल वोमेन के नाम से जाना जाता है। हम इन्हें भी सल्यूट करते हैं क्योंकि कहा जाता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है और महिला होकर के इन्होंने मिसाइल पर अध्ययन किया और ये मिसाइल वैज्ञानिक हैं। साइना नेहवाल, इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न मिला हुआ है और बैडमिंटन में इन्होंने ओलंपिक में भी भारत को पदक दिलाया है। पीटी ऊषा महिला एथलेटिक्स की मानो प्रेरणा की स्रोत रही हैं 90 के दशक में और इन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक कहा जाता है। पायोली एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। इन्हें सुनहरी कन्या के नाम से भी जाना जाता है। ये केरला की हैं और प्रारंभिक एथलीटों में से एक रही हैं। इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। ये हैं महिला फाइटर विमान पायलट अवनी चतुर्वेदी। इनके बिना कहानी अधूरी रखती है और जब इनको पढ़ते हैं तो इनके साथ जो और दो महिलाओं ने फाइटर विमान पायलट बनने की ट्रेनिंग लिया, गर्व से माथा ऊंचा हो जाता है। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हैं और ये फाइटर विमान पायलट हैं अवनी चतुर्वेदी। और यहीं से लगता है कि अब कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहां हमारे देश की बेटियां नहीं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का कोई जवाब नहीं। और अंत में ये गीत आपको। हम है शक्ति, हम है बुद्धि, प्रेरणा प्रयास। हम अंधेरे पथ पे ज्योति, उज्ज्वल प्रकाश। हम है शक्ति, हम है बुद्धि, प्रेरणा प्रयास। अंधेरे पथ पे ज्योति, उज्ज्वल प्रकाश। हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति, हम है शक्ति। हमसे ही सृष्टि सारी, सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो
हो जग में नारी। हमको आने दो दुनिया में हमसे ही सृष्टि सारी। सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। हम हैं शीतल हम हैं कोमल पर ना समझो हम हैं अबल। वक्त पड़े तो चट्टानों को भी कर देते हम घायल। हम हैं दुर्गा हम हैं काली। हम हैं दुर्गा हम हैं काली। साहस और विश्वास हम अब ही लक्ष्मी सरस्वती। प्रेम और एहसास हम हैं शक्ति। हम हैं शक्ति। हम हैं शक्ति। हम हैं शक्ति। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम ये रख दिए। चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज प्रगति की दिशा में हमने कदम ये रख दिए। चल पड़े अपने सफर पे कितने मंजिल तय किए। आज हम हैं जिस जगह वो था नहीं इतना सरल। एक मुक्ति युद्ध भी लड़के आए हैं हम प्रतिपल। हम हैं शांति हम ही क्रांति। हम हैं शांति हम ही क्रांति। उन्नति विकास हम मातृभूमि के लिए रचेंगे एक नया इतिहास। हम हैं शक्ति। 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ पे ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति। हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास। हम हर अंधेरे पथ पे ज्योति पुंज और प्रकाश। हम हैं शक्ति। 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 तो ये एक प्रयास था और वाकई जो शक्ति रूपा है, जो मातृ रूपा है, जो माँ है, जो बहन है, जो भाभी है, जो मौसी है, जो बुआ है, जो नाना रिश्तों का एक रूप है, उसे हम निश्चित रूप से सम्मान दें। और कभी कभी आंखें भर आती हैं। आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, किसी ने सुना है ना? हेलो, अरुणिमा सिन्हा जो कि ट्रेन से यात्रा कर रही थी और रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने उनसे छेड़छाड़ की कोशिश की। सफलता न मिलने पर उन्हें लोगों ने ट्रेन से नीचे फेंक दिया। सुबह घायल शरीर, उनका छत बिछत शरीर
किसी ने देखा और हॉस्पिटल में डाल दिया। अरुणिमा सिन्हा का जीवन तो बच गया, उनके एक पैर को काट दिया गया, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। आपको पता है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, उस पर विजय पाई। तो ऐसी हैं हमारे देश की बेटियां। और निश्चित रूप से आज की भी तारीख में मैं नहीं कहता हूं बेटे पीछे हैं, लेकिन बेटियों ने निश्चित रूप से अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन बेटियों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों बेटों जो भी पुरुष रूप में हैं, उनसे बस इतना ही कहना है कि नारी श्रद्धा का पात्र है, उसका सम्मान करें, सहयोग करें। वह बहन है, वह जिस भी रूप में है, जिस रिश्ते से जुड़ी है, उस रिश्ते का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।